सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर। तब तक ये मन भटकता रहेगा जब तक श्री श्यामा श्याम के चरणों की अनुराग वृत्ति इसके अंदर जागृत नहीं होगी, जब तक मन में पूर्ण रूपेण ये बात नहीं आएगी कि प्रभु के चरणों में ही सुख है, तब तक विषय की वृत्ति संसार की सुख वृत्ति ये नहीं छोड़ सकता। प्रभु के चरणों का आश्रय मिला, उनकी सेवा मिली, उनके रसिकों का संग मिला, बस अब हमारी बात बन गई। कैसे बन गई? मन तो अब भी भटक रहा है, अभी तो श्री जी के चरणों में लगता नहीं, और उपासना की सिद्धि है मन का पंगु हो जाना, अपने आराध्य के रूप
माधुर्य में, उनकी लीला माधुर्य में, उनकी सेवा में, उनके नाम में, उनके धाम में मन का पंगु हो जाना। पर अभी तो हमारा हुआ नहीं, फिर कैसे हो गई। श्री रसखान जी कह रहे हैं कि तभी तक इसकी भटकन है, ये मर्यादाएं हैं, ये जितनी भी तुम्हें बांधे हैं ना, ये तब तक है जब तक इन श्याम सुंदर की दृष्टि नहीं हो रही। सुंदर श्याम शिरोमणि मोहन, जोहन में चित चोरत है। बाके बिलोकने की अवलोकनी, नए कनि के दृग जोरत हैं। मन नहीं लग रहा ना अभी उपासना में। हमें चरणों के आश्रित किसने किया? इन्हीं सरकार ने तो किया है। उपासना में लाए, धाम का वास दिया, अनुरागी प्रेमी रसिकों का संग दिया, जो जहाँ अच्छे भले घर बार में थे सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उच्चाटन पैदा कर दिया। आप जी नहीं सकते, बस कैसे भी वृंदावन जाना है, सेवा प्रभु की चाहिए, प्रभु को देखना है। आई ना बात? अभी मन धोखा दे रहा है, उसके लिए भी बेपरवाह हो जाओ। आपको मन लगाना नहीं है। ये वृंदावन धाम, इसकी महिमा ऐसी है, ये अपने प्रभुता से, अपने प्रताप से उपासक के चित्त को बलात् घसीट कर और उपास्य के करुणा भरी दृष्टि को घसीट कर एक कर देता है। बाके बिलोकन की अवलोकनी, नौकनी के दृग जोरत है। रसखानी महावर रूप, सलोने को मारगते मन मोरत है। बहुत बहुत अद्भुत बात है, बेपरवाह हो जाने वाली बात। रसखानी महावर रूप, सलोने को मारगते मन मोरत है। गृह काज समाज सबे कुल लाज, लला ब्रजराज को तोरत है। गृह काज समाज, यही तो बेड़ियां हैं, इसी में तो फंसा है ये मन, यही तो बंधा हुआ है, इसी को तो बांधे है। गृह काज समाज, घर की बेड़ियां, समाज की बेड़ियां, मर्यादाएं, सबे कुल लाज, जितनी भी कुल मर्यादा है, लला ब्रजराज को तोरत है। इससे बढ़िया बात क्या होगी? कह रहे हैं ये श्याम सुंदर है ना, ये रसिक शिरोमणि है। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, इनका दर्शन हो रहा है ना, अब बच नहीं सकते, फंस गए, बुरे फंस गए। अब आप मन को संसार में लगाना चाहोगे तो नहीं लग सकता। लगा कर देख लो, नहीं लगा सकते। केवल समय को आप व्यर्थ करेंगे, पर भाग लो कितना भागोगे। हार के कह दोगे जय वो मन करे सो कर लो। जो जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। जैसे अथाह समुद्र है और उसके मध्य एक विशाल जहाज चल रहा है, उसके ऊपर जहाज को पक्षी, वहां गोस्वामी जी कोये को कह रहे हैं, वह आकर बैठ गया। अब कितना भी उड़ान भर ले,
चहुं दिसी कोई ठौर नहीं। कहाँ दौड़ेगा, कितना उड़ेगा? ना कोई पेड़ है, ना कोई टीला है, ना कोई घर है, कोई झोंपड़ी वार, कुछ नहीं। तो लौट के उसे उसी जहाज पे आना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, पर अभी मन नहीं लग रहा, भाग रहा है संसार में, घर परिवार में, जाने कहाँ कहाँ, गृह काज समाज कुल लाज, इन मर्यादाओं में दौड़ता रहता है। बहुत अंदर नई नई स्फूर्णा देता रहता है। अगर हमने ये छोड़ दिया, भजन मार्ग में लग गए, तो हमारे परिवार का क्या होगा और सब क्या होगा, कैसे सब कुछ काज चलेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं दौड़ने दो, जितना इसे दौड़ना है दौड़ने दो। वृंदावन बिहारी श्री लालजू महाराज, यहां विचरण की महिमा है। यहां वास कर रहे हैं ना, यहां की अपनी एक महिमा है। यहां कोई जरूरत नहीं है आपके भाव की, आपके श्रद्धा की, कुछ जरूरत नहीं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष, अद्वैत बीति पथिकेर उपास्या, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, ऐसे महापुरुष कह रहे हैं, केना पिनागर वर सठेन, दासी कृता गोप बधु वृत्तेन। मेरे ना चाहते हुए बलात्, मैं तो बहुत अद्भुत रस में प्रभु को संबोधन कर रहे हैं कि ये वृंदावन बिहारी लाल जी ने मेरे मन को अपने चरणों का गुलाम बना लिया। दासी कृता गोप बधु बिटेन, अपने चरणों की दासी बना लिया। किसको? स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, अपने स्वराज सिंहासन पे स्थित महापुरुष श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी, वह कह रहे हैं बल्लाद घसीट लिया। पूर्व में भी सुनाया है, श्री धर्म संघ वाले गुरुजी वृंदावन आए, बहुत अद्भुत मूर्ति, बहुत करुणा मूर्ति, विद्वान उच्च कोटि के, और प्रभु के चरणों के आशा। पर ऐसा नहीं था कि सर्वस्व त्याग कर वृंदावन वास करना है प्रभु की, ऐसे ये नहीं था। बस इतना सुना था कि वृंदावन में वे मिलते हैं। पहली बार वृंदावन आए, अब ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस इतना सुन रखा था कि वो है संघ है, धर्म संघ, वहाँ जाना है हमें। जुगल घाट पर या बिहार घाट पर खड़े थे। अब अंदर विचार कर रहे थे, अब मैं किससे जाकर पूछूं, मुझे कौन बताएगा। फिर कहा कि जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, स्वयं बिहारी जी आकर संभालते हैं। विचार ही कर रहे थे कि थोड़ी देर में देखा एक विद्यार्थी के रूप में अद्भुत मोहन स्वरूप आके श्री गुरु जी के पास आकर कहा, प्रणाम गुरु जी। ने हाँ प्रणाम। बोले हम आपको जानते हैं। बोले भैया तुम कैसे जानते हो? बोले नहीं नहीं हम जानते हैं। अब प्रभु से कौन जीत सके? ऐसी स्वयं मोहन, बातें मोहन, सब मोहन ही मोहन है। ठग लिए। बोले अच्छा। बोले आपको धर्म संघ जाना है? बोले हाँ। बोले चलो हम पहुंचा देते हैं। अब वो रास्ते को नहीं देख रहे, अब उनकी मोहनता में बिकते जा रहे हैं। बार बार देखते हैं लौट लौट के उनकी ओर, तिरछी चितवन से पहुंचा दिया और आप चले गए। अब रह रहे करके बस वही स्वरूप चिंतन में आ रहा था। बस विचार हुआ कि वृंदावन में पहली बार आया, कोई मुझे नहीं जानता, फिर वे कौन था? तत्काल स्मृति आएगी कि संतों से सुना है, सत्संग में सुना है कि स्वयं प्रभु ही तो आकर अपने जनों को कृपा करते हैं, अपने जनों पर। ये कोई और नहीं थे, बिहारी जी आए थे, ठग के चले गए, जीवन भर वृंदावन वास किया और बड़े बड़े उनके शिष्य हुए।
अनुराग में डूबे हुए महापुरुष। सब छुड़वा दिया, कहाँ जाना है क्या करना है सब भूल गए। वृंदावन का आश्रय मिल गया, उपासना मिली, अब चिंता मत करो। बिल्कुल कह रहे हैं, गृह काज समाज सबे कुल लाज, लला ब्रजराज को तोरत है। ये हमारा जो मन है ना, अन्य मार्ग में प्रभु से विमुख होकर जो दौड़ रहा है ना, चिंता मत कर। रसखानी महावर रूप सलोने को, मार्ग ते मन मोरत है। अन्य मार्ग में चल रहा है ना बहुत। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो प्रभु को छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी उपासनाएं करते हैं, फिर अपने जनों के मन की क्या कहना, ऐसे घसीट लेंगे, बावरा बना देंगे। आ गए ना बस बेपरवाह। नैननी बंकनी साल के बाननी, एक सखी कहती है, झेली सखे अस कौन नवेली, बेधत है ही तीछन कोर, सुमार गिरी तिय कोटि कहेली, छोड़ नहीं छिनहु रस खानी, सुलागी फिरे द्रुम सौ जनु बेली, रौर परी छवि की ब्रजमंडल, कुंडल गंडनी कुंतन केली। ब्रज में ये जो लाल बिहारी है ना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कितना भी तुम बच के रहना चाहो, वृंदावन आ गए, ये गलती हो गई आपसे, बुरे फंस गए। क्योंकि यहाँ ये जो सांवरे सरकार हैं, आप खुद बिके हुए हैं। प्रातकाल महाराज जी बता रहे थे ना, अबही पंगु भई मन की गति, हमारे मन की क्या चलती है। स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अब जितनी बड़ी बड़ी उपमाएं दो, उनका मन, सबके मन के अधिष्ठाता प्रभु, उनके मन को बलात् घसीट लिया। अबही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम अनियास, बिना प्रयास के। फिर अपने जनों का मन, ये मार्ग ही ऐसा है। एक संत कहते हैं, देखो वृंदावन भूल के मत चले जाना। कहा क्यों, ऐसी बात क्यों कहते हो? यहाँ तो सब कहते हैं संसार को छोड़ के वृंदावन में जाओ, वहीं हृदय में आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। बोले हमारी बात मान लो, वृंदावन मत चले जाना बस तुम। अच्छा वृंदावन जा रहे हो ना, तो इधर गोकुल की तरफ मत जाना। चलो गोकुल भी जाना, पर नंद भवन तो बिल्कुल मत जाना। उस गली की ओर दृष्टि मत कर देना भूल से भी। बोले है क्या आप इतना भयभीत और इतने ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? बोले वहां अपने नितंबों पर हाथ धरे हुए तिरछी चितवन से सबके चित्त को बलात् घसीट के अपने गुलाम बनाने के लिए खड़ा हुआ है श्याम सुंदर नंद के लाला। इसलिए यदि बचना चाहते हो, घर व्यवहार संसार अच्छा लगता है, सब ठीक ठाक चलता रहे, अगर ये चाहते हो तो भूल के भी वृंदावन मत जाना। राधा वल्लभ जी के सामने जाके कभी भूल से मत कह देना कि मैं आपका हूं। अगर कह दी तो अब जो दूसरे हैं ना, जिन जिन से कही हुई है मैं आपका हूं, सबको छोड़ दो, नहीं तो ये छुड़ा देंगे। इनका स्वभाव है, दूसरे को देख नहीं सकते, एक जलनुआ स्वभाव है इनके अंदर। ये मेरा है तो बस मेरा, दूसरा नहीं। मीरा जी कहती हैं, आगे के प्रसंग में आएगा, उनकी माता जी ने समझाया, देख पत्नी का धर्म होता है कि परपति की ओर, पर पुरुष की ओर दृष्टि भी ना करे, अपने ही प्रति में दृढ़ वृत्ति रहे। इसलिए हमने सुना है वहाँ श्याम सुंदर हैं, उनको कभी वह बंसी बजाकर तिरछी चितवन से सबके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर देता। तो उसकी बात मत सुनना,
जब वो बंशी बजाना तो अटारी में जाके कान में उंगली देके बैठ जाना, और जब वह निकले उसका समय कोई नहीं है, कभी भी आ सकता है, घर में आ जाए, पर कभी ऐसा नहीं कि तेरे श्रीअंग को भी देख पाए, कोई भी, बिल्कुल छुपा के अपने को रखना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया उनकी माता जी ने। आई और बिल्कुल जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे मान लिया। माधवी नाम था, और प्रभु ने भी कहा कि ठीक है, अभी तू हमें देखने के लिए आंखें बंद की हुए ना, जा देखने के लिए तरसेगी। ऐसा लगा कि बहुत कोई वज्रपात हो गया। वह गंभीर वाणी सुनकर, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बोले नहीं, अपना धर्म है, उसको पति का धर्म, पत्नी का धर्म है, एक ही पति की, बस उसी को देखना। गिरिराज जी उठाए प्रभु ने, इंद्र का कोप हुआ, गिरिराज जी धारण किए। उस समय जब देखा तो अपनी माता जी को अंदर से बहुत कोसा कि धिक्कार है, परपति की ओर मेरी वृत्ति लगाकर जो परम पति हैं उनसे दृष्टि हटा दी, तेरी सीख मानकर मैंने अपना ही नुकसान किया। वंशी बजाते ठाकुर जी तो कान में उंगली देके बैठ जाती अटारी में। जब देखा वो सुंदर स्वरूप, देख के मूर्छित हो गई, बिक गई। उसी के लिए फिर प्रभु ने कहा जाओ, आगे जाके तुम अवतार धारण करोगे और भक्ति का विस्तार, तब तुम्हारे द्वारा फिर दोबारा हमारी लीला में सम्मिलित हो जाओ। वहीं माधवी जी मीरा जी के रूप में प्रकट हुए, इसलिए मिल गए हैं ना चरण। अब इस बात से तो बेपरवाह हो जाओ, हमारा मन नहीं, बिल्कुल ना लगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये बहुत अद्भुत बात है, प्रभु के भरोसे की बात है। देखो रोज यही बात तो होती है, प्रभु के बल से, उनके भरोसे से बेपरवाह हो जाए। प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका स्मरण, यही मुख्य है। आश्रय ले लिया, अब हर बात से बेपरवाह हो। प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं, ऐसे घसीट लेंगे जान नहीं पाएंगे। आज भी अब वृंदावन के बिना नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए हृदय में जो भी है, पर राधा वल्लभ लाल का नाम, उनकी उपासना से अलग नहीं रह सकते। महापुरुष जन, गुरुजन, संतों के संग को नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ में हो। तो ये क्या हो रहा है, घसीट रहे हैं। और यदि आप अपनी तरफ से थोड़ी जल्दी करना चाहते हैं और तीव्रता चाहते हैं, तो इस बात को गांठ मार लें कि हमारा एक क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, एक क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगर आप कर सकें तो बहुत जल्दी करुणा कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बस ये धाम सर्व समर्थ है। जो वास कर रहे हैं और जिन्होंने आश्रय लिया है, निश्चित निश्चित अन्य को स्वीकार ना करें, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो जाता है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। विक्रम सिंह राणा ने अपनी बहन उदय कुंवर वाइसा को भेजा मीरा जी के पास कि उनसे कह दो कि अपने ये तंबूरे आदि लेकर घर में बैठें, मंदिरों में जाकर राजमहल की इज्जत को उछालें ना। ये आपके मायके में होता होगा, यहाँ नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब बरजने वाले मर गए, कोई है ही नहीं। आज तो मैं झेल गया, कल आगे से मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इन्हीं को दुलार कर रही थी मीरा जी, था ना। और इनसे पूछा था कि क्या सीख रहे हैं, शस्त्र सीख रहे हैं, अश्व चलाना सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बोले हाँ, जब आप सीख जाओ तो हमें दिखाना। तो अब दिखाना प्रारंभ कर रहे हैं विक्रम सिंह राणा। आके उसमें और नमक मिर्च मिला दी श्री उदय कुंवर वाइसा जी ने, और आकर सब मीरा जी से कहा कि पहले तो दाजी राज और भोजराज जी भारी पेट के थे, आप जो कुछ करती थी कोई कुछ नहीं कहता था। अब श्री जी बहुत रुष्ट हैं, हम सबका कार्य है कि उनको प्रसन्न रखें। आगे से ऐसा ना हो जिससे वह रुष्ट हो। मंदिर मत पधारा करो। जैसे आप प्रभु की उपासना में लगोगे ना, आ जाएगी बात। देखो
घर वाले रूठ जाएंगे, उनसे हमारी सब चल रहा है, उन्हें तो रुठाओ मत, पति हैं, पिता हैं, समाज है, अगर इनको रुठा दिया तो हमारा कार्य कैसे चलेगा। यदि आपके चरणों, हृदय में प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा बढ़ रहा है तो इतना भी विचार नहीं होगा, और यदि भरोसा नहीं है तो भयभीत हो जाओगे कि यदि ये छूट गए तो हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी, अमुक जी नहीं आए तो हमारा कार्य कैसे चलेगा। उपासना में कलंक है ये। अपने आराध्य के आश्रित होकर हृदय में अन्य की वृत्ति आ जाए, अन्य की ओर देखने की बात आ जाए, कलंक है। प्रभु की ओ कहाय मोर दासा, करे तुच्छ नरन की आशा, तो कहाँ रहा विश्वास। प्रभु के दास कहाकर दूसरे की ओर अपनी दृष्टि करना कि अमुक हमारे बहुत काम आते हैं, अगर वह नहीं आने लगे तो हमारा सब कार्य बंद हो जाएगा। तो कार्य किस काम का? 4 दिन का जीवन है, और 4 दिन का भी नहीं, कोई पता नहीं कब सांस छूट जाए, अगले क्षण की पता है क्या होने वाला है। और तुम प्रभु के चरणों को छोड़कर व्यवस्थाओं में लगे हो, लोगों को रिझाने में लगे हो, क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। मीरा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तान पूरा उठाया और अपनी बात सुनाने लगे। मानो कहनी है कि हमें आपसे कहने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ सकते हो तो समझ लो। यदि राणा जी रूठ जाएं, कल पद हुआ उसकी व्याख्या, तो हमारा क्या कर लेंगे। मैं अपने आराध्य के गुणगान में इतनी उन्मत्त हूं, उनके चरणों के बल से इतनी मस्त हो चुकी हूं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। राणा जी यदि रूठ जाएं तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने देश को ही तो रख लें, अपना देश। पर प्रभु रूठ गया तो कहां जाऊंगे। राणो जी रूठ्यो बारो देश रखासी, हरि रूठ्या कट जा स्याहो माई। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, महल रख लेंगे, अपने देश को रख लेंगे, वहां से निकाल देंगे ना, रखें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और यदि मेरे आराध्य रूठ गए, मेरे गिरधर लाल रूठ गए, तो फिर कहां जाना मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। आप इतना हृदय में धारण कर लें, रंच मात्र भी अब मुझे ये परवाह नहीं रही कि लोक में क्या होगा, लाज क्या है, परिवार वाले क्या कहेंगे। निर्भय हो चुकी अपने आराध्य के चरणों के बल से। ये प्राप्त होता है भक्तों की कृपा से, उनके हृदय की निष्ठा उतरती है। यदि इसको हम ना समझें तो प्रसंग कहो और निकल जाओ, क्या प्राप्त हो, ये प्राप्त होता है। कैसी दिव्य निष्ठा। सामने राणा जी देश के राजा हैं उस समय, कोई ऐसा नहीं जो सामने खड़ा हो जाए उनके, पर प्रभु के चरणों का बल देखो, कोई भय नहीं, बिल्कुल भी जरा भी इतना भी संशय नहीं अपने ऊपर। जो होगा प्रभु है ना, तुम्हारे से चल रहा है, मेरे आराध्य हैं। राम नाम की झांझ चला स्या, भव सागर तर जा स्या हो माई। मीरा शरण सावल गिरधर की, चरण कमल लपटा स्या हो माई। प्रभु के नाम के बल से, उनके कीर्तन से, बिल्कुल बिल्कुल तुम इस देश की बात करते हो, इस राज्य की बात करो, संसार सागर से, माया के वैभव से हम पार हो चुके। और दूसरी बात कह रहे हैं, यदि तुम भी पार होना चाहते हो तो प्रभु के नाम को हृदय में धर लो। भवसागर तर जास्या हो माई, इस भवसागर से तरने का सहज उपाय है। सारी श्रृंखलाओं को बिना प्रयास के, बिना माथा लगाए तोड़ देंगे। ये प्रभु का नाम सर्व समर्थ है। फिर कहती हैं मीरा शरण सावल गिरधर की। ये बल कैसे आया हृदय में कि
राठौर जी के सामने, विक्रम सिंह जी के सामने, राणा जी के सामने खड़े होकर ऐसी बात बोले, प्रभु के चरण कमल में मेरा मन चिपक गया, ये मन उनके चरणों से लिपट गया है, इसलिए कोई परवाह नहीं। शरीर बहुत छूटे हैं, ये भी छूटेगा, कोई परवाह नहीं किसी की। उदय कुंवर वाइसा और भड़क गई बात सुन के, बोले काय करसी, ये तो क्या कहूं भाभी जी, ये बाप जी हुक्म नहीं है, जो बिस के घूंट भीतर ही भीतर, बहुत कड़वा बोलते, बहुत जहरीला, बिस के घूंट पी पी कर भीतर ही सूख गए, एक दिन भी तो उन्हें तुमने सुख नहीं दिया, मरकर ही छूट पाए वे। बोलना जो मुख में आ रहा है बस। जब से इस घर में पांव रखा है सदा बिस के बीज ही बोए हैं, किसी को भी सुख की सांस लेने नहीं दी, 10-12 वर्ष में ही सब ऊपर पहुंचा दिए। 10-12 वर्ष हुए विवाह को, सब पधार गए। अगर आपको ये बाबा जी ही पसंद थे, साधु संगति ही पसंद थी, तो माँ बाप से कह देती, उन्हीं का संग दे देते, उन्हीं से ब्याह करा देते। हमारे अर्जुन भीम जैसे भाई श्वास छोड़ छोड़ के तो नहीं मरते। अब हाथ जोड़े कोहनी तक, एकदम गुस्से में कि अब तो देखने को बस ये 2 भाई रह गए हैं, तो तुम्हारे चरण पकड़ूं लक्ष्मी, इन्हें जीने दो, इन्हें छोड़ दो, अपने ये तंबूरे करताल लेकर घर बैठो, हमें रांधो मत, हम पे कृपा करो। पर कोई परवाह नहीं। प्रभु के चरणों का जब भरोसा बढ़ता है ना, किसी की कुछ नहीं गिनते, सब बात मानेंगे, आपका आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ स्वीकार है। पर हमारे हृदय को हमारे आराध्य से विलग कर दोगे, तुमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। भक्त अजात शत्रु होता, उसका कोई शत्रु नहीं होता। पर प्रभु की स्मृति छुड़ा दे, प्रभु से संबंध को विच्छेद करा दे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। पहचान लेना चाहिए उसे कि इसके संग से, चाहे वह किसी भेष में हो, किसी भी रूप में हो, इसके संग से मेरे आराध्य की स्मृति छूटती है, इसके संग से मेरे हृदय में संसारिकता बढ़ती है, भूल के भी इसका संग नहीं करना। इतना दृढ़ता अंदर होनी चाहिए, नहीं तो जो आएगा बस चल दिए लेकर, ऐसा नहीं। इतनी दृढ़ता उपासक के हृदय में हो, किसी का संग नहीं करना। गुरुदेव की उपासना, मंत्र, वाणी जी, आप देखो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, आराध्य देव हृदय में खेलेंगे। बिल्कुल सरल है, कठिन हमने कर लिया मान्यता के कारण, कोई मान्यता नहीं, बिल्कुल सरल बात। गुरुदेव की उपासना जो दी है, श्री जी की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, मंत्र वाणी जी, देखो क्या होता है। दूसरों को प्रसन्न करने वाले हो जाओगे, जो दर्शन कर लेगा वह आनंदित हो जाएगा, संसार बंधन उसका छूट जाएगा। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को तारने वाला बन जाता है। कहा कि अब मेरी प्रार्थना मान लो, अब ये सब बंद कर दो, पर एक शब्द लौट के नहीं कहा। बरजी मैं काहू कि नाही रहूं, सुनरी सखी तुम चेतन होए के, होश में होके हमारी बात सुनो, चेतन होए के सुनो। मन की बात कहूं बरजी, मैं काहू कि नाही रहूं, साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जग सु दूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो,
बरजी मैं काहू की नाही रहूं, मन मेरा लागो। आपके हृदय में ऐसा बल आ रहा है कि किसी की नहीं मानेंगे। ये बल आ कहां से रहा है? सामने इतना प्रतिकूल व्यवहार है तो बल भी तो चाहिए, कहां से आ रहा है? मन मेरा लागो सुमिरन सेती, सबका बोल सहूं, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण गहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं। किसी की नहीं मानू, अपने आराध्य के चरणों के प्रताप से बेपरवाह हो गए। ये बल तभी आता है, सबकी सही जा सकती तब जब आपका हृदय सुमिरन में लगा हुआ है। मन मेरा लागो सुमिरन सेती, तभी सब कुछ सह सकते हो। नहीं तो थोड़ी देर तो वैष्णव दैन्यता से होगी कि नहीं सहना चाहिए, और कुछ देर बाद आ जाएगी अंदर, अरे कब तक सहेंगे? नहीं, जीवन भर सहना है, जीवन भर सहना है। और ये सहा तभी जा सकता है जब आपके हृदय में स्मरण चल रहा है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण। सतगुरु के चरणों के बल से, उनकी आज्ञा से, उनकी उपासना से हृदय में सुरति जागृत हो जाती है, सुमिरन जागृत हो जाता है। और वह सुमिरन ऐसा सामर्थ्य प्रदान करता है, सब कुछ सह सकता है। बरजी में काहू की नाही रहूं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।